हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम यहाँ तक इस पे स्कैटरिंग कैसे कर सकते हैं, ये जिगजैग मोड पे कैसे स्कैटरिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग तरह से हम कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, उनका साइजेस कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि एक ही प्लेन पर एक ही फॉरेस्ट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कैसे स्कैटर करना है। उनका बेसिक हम रेंडर देखेंगे, क्ले रेंडर कैसा दिखता है, और उनको ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे कि उनका रिपीटेशन कैसे ख़त्म हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बेसिक रेंडर सेटअप कर लेता हूँ यहाँ पर कोरोना रेंडर के साथ। अगर आपको इसकी वीडियो डिटेल में देखनी है कि बेसिक रेंडर कैसे सेटअप करते हैं, तो आप मेरी चैनल पे जाइए और उसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं हाउ टू यूज़ कोरोना रेंडर, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक डाल दूँगा। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा है जैसे कि एक बेसिक रेंडर मैंने इंटरेक्टिव पे लगाया तो ये स्टार्ट हो चुका है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पार्ट है अभी। अब आप चाहते हैं कि इस प्लेन पर एक पर्टिकुलर टाइप के नहीं, जबकि दो तीन टाइप के ट्रीज आपके स्कैटर हो जाएं। फॉर एग्जांपल मैं एक नया बड़ा प्लेन ले लेता हूँ, उस पर आपको करके दिखाता हूँ तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज हमारे पास ये प्लेन है, इस पर मैं फॉरेस्ट पैक अप्लाई कर देता हूँ हमेशा की तरह। कस्टम ऑब्जेक्ट्स, अभी मैं सबसे पहले एक ही ट्री की स्कैटरिंग कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैटर हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन में जाऊँगा, मैं इस यूनिट को कम कर दूँगा, मतलब बढ़ा दूँगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ा दूँगा हर ट्री का। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से स्कैटर हो चुका है। अब हमने जो पिछले सेशन में सीखा था कि हम इसकी कलर आईडी दे देते हैं ताकि हम इसको याद रख पाए। तो डिस्प्ले में जाके हमारी कलर यूज़ कलर आईडी एक्टिवेटेड है पहले से। ज्योमेट्री पे जाऊँगा, इसका जो कलर है वो मैं येलो कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ओके, रेड आसानी से दिखता है। ठीक है, इस प्लेन का कलर मैं ब्राउन रख देता हूँ, सिंस हमारा जो सॉइल होता है वो ऑलमोस्ट ब्राउन कलर का होता है। अब हम चाहते हैं कि इसी फॉरेस्ट पे दूसरा एक कलर का कोई, मतलब ये दूसरा छोटा ट्री, सपोज ये वाला भी स्कैटर हो जाए अलॉन्ग विद दैट बड़ा वाला ट्री। मतलब इन दोनों ट्रीज का हमारे पास कॉम्बिनेशन रहे इस फॉरेस्ट में। तो हम वापस से फॉरेस्ट सेलेक्ट करते हैं, ऐड कस्टम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ज्योमेट्री पे जाएंगे तो आपको प्लस सिंबल दिखेगा। न्यू आइटम देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले जहाँ पे रेड वाले ट्रीज थे वहाँ पे एक ग्रीन कलर का प्लेन बन गया है। अब कस्टम ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, नन, और इस ट्री को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी कलर आईडी ग्रीन है और ये ट्री यहाँ पर आ चुका है। हम इंटरेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस फॉरेस्ट में अब हमारे पास दो तरह के ट्रीज आ गए, एक तो छोटे वाले जो कि हमारा ये रहा, और एक बड़ा वाला। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि हम ये सिमिलर चीज़ इस लाइन पर कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं एक श्रब हमारी पहले से स्कैटर्ड है, उस पर मैं ये वाली श्रब को स्कैटर करना चाहूँगा। फॉरेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमेशा हमें डॉटेड पार्ट, ये जो दिख रही है इसकी प्रॉक्सी मैश दिख रही है, इसको सिलेक्ट करना रहता है। अगर आप इस पर ना कर पाएँ तो वायर फ्रेम मोड पे जाइएगा, आराम से सिलेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली प्लस करूँगा मैं, न्यू आइटम में कस्टम ऑब्जेक्ट, नन, और इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले जहाँ पे जो हमारी लीफ वाली श्रब्स थी, अब वहाँ पे उसकी जगह ये आ गई हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक इंटरेक्टिव लगाने के लिए, ताकि वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, एक प्लेन बना रहा हूँ। इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, अब ये फॉरेस्ट का भी हमारे पास काम नहीं है। सिमिलरली मैं इनको दो कलर आईडी दे देता हूँ ताकि हम इनको डिस्टिंग्विश आराम से कर पाएँ। एक को मैं ग्रीन दे देता हूँ, एक को पर्पल रहने देता हूँ। डिस्प्ले में जाके यूज़ कलर आईडी को ऑन कर दूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलर्स में स्कैटर हो चुकी है। इंटरेक्टिव ऑन करके
आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी स्कैटरिंग इक्वल डिस्टेंस पे अलग अलग हो चुकी, बट आप देखेंगे तो ये तीनों एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी लग रही हैं। सिमिलरली ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी लग रही हैं। तो सॉरी, तो ये चीज़ ऐसी नहीं होती है। तो अगर हम बात करें कि इस पे हम वेरिएशन कैसे लाएं, ये रैंडमनेस कैसे क्रिएट करें, तो हम उसकी बात करें तो फॉरेस्ट को सिलेक्ट करना है, ज्योमेट्री पैनल को बंद करके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन। ट्रांसफॉर्म में हम जाएंगे एंड यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारे पास ट्रांसलेशन का। तो मैं एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन करके जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसलेशन ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़े से आगे पीछे हो गए। पहले एक लाइन में थे, अभी ये आगे पीछे हो गए। तो मैं ट्रांसलेशन को ऑन छोड़ देता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि रोटेशन से क्या होता है। तो रोटेशन से अब दिख रहा है कि ये थोड़े थोड़े रोटेट हो गए, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। अभी हमारे पास रोटेशन में बढ़ाने और कम करने का ऑप्शन है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो झुके हुए होते हैं जनरली, अगर आप देखेंगे, और आसपास में घूमे हुए भी होते हैं। तो रोटेशन भी मैं ऑन रख देता हूँ। फिर बात आती है स्केल की, कि कोई श्रब बड़ी हैं, कोई छोटी हैं, सारी एक जैसे साइज़ की नहीं होती। तो मैं स्केल भी ऑन कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये श्रब बड़ी हो गई थोड़ी, ये छोटी है, ये उससे ज़्यादा बड़ी है। सिमिलरली ये और छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है। तो इस तरह से हम इसमें वेरिएशन डाल सकते हैं। अब हम ये सिमिलर चीज़ ट्राई करते हैं इस फॉरेस्ट में, क्योंकि ये फॉरेस्ट में वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है हमारा। आप देख पाएंगे, ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि एक ही ट्री को बार बार कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें, अगर आप अपने घर के आसपास देखें तो आपको कभी भी एक ट्री रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा। तो इन पे वेरिएशन लाने के लिए सिमिलरली मैं फॉरेस्ट सिलेक्ट करूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेशन एनेबल कर दूंगा और स्केल एनेबल कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सफिशिएंट वेरिएशन आ चुका है। चाहे तो आप ट्रांसलेशन भी ऑन कर सकते हैं, और रोटेशन पे मैं एक्स एंड वाई डायरेक्शन का रोटेशन बंद करके ओनली जेड डायरेक्शन का रहने देता हूँ। अब आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। फिर एक ऑप्शन आता है हमारा कैमरा क्लिपिंग का। जब आप कैमरा लगाते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा दूर का ना दिखे, वो रेंडर पे ना आ पा रहा हो। तो उसके लिए आपको ये जो कैमरा क्लिपिंग है, फार कैमरा क्लिपिंग, इसको बढ़ाना पड़ता है। तो अगर कभी ऐसा हो आप परेशान हो तो इस परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी, आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं उसको। एरिया ज्योमेट्री पे हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, हम कस्टम लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं। जो लाइब्रेरी आपने देख रखी है, ओके, इंटरेक्टिव पे स्टार्ट नहीं होगी, इंटरेक्टिव मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं एक बार लाइब्रेरी और चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारी 3D लाइब्रेरी है, जो मैंने आपको बताई थी कि आप मेरे चैनल टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे उसको डाउनलोड करना है उसका भी मैंने वीडियो बना के वहाँ डाल रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। प्लस अगर कोई डाउट होता है इस चीज़ में, अभी तक जितना मैंने बताया, अगर उसमें कोई डाउट होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मुझे पर्सनल पे मैसेज करके पूछिए, मैं रिप्लाई देने का ज़रूर ट्राई करूँगा। अब एक चीज़ आती है जो एडवांस हो जाती है थोड़ी सी, और वो है प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप देखेंगे तो ज्योमेट्री में यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है। तो आप ज्योमेट्री पे अब आप एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी। तो ये 100% प्रोबेबिलिटी पे है। तो मतलब ये जो रेड वाला ट्री है ये 100% स्कैटर होगा। सिमिलरली ये जो ग्रीन वाला ट्री है ये 100% स्कैटर होगा, मतलब जो ये इक्वल अमाउंट में स्कैटर होंगे। अब सपोज मैं इसको कर देता हूँ 25%, तो आप देख सकते हैं कि जो रेड वाले ट्री हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, वेरेज ग्रीन वाले ट्रीज बढ़ गए हैं। अगर मैं इसको कर देता हूँ वापस 100%, तो आप वापस से ये चेंज देख पाएंगे। सेम हम ग्रीन वाले ट्रीज के साथ इसको अगर मैं बढ़ा देता हूँ, सॉरी कम कर देता हूँ 25% पे, तो आप देख सकते हैं ग्रीन वाले ट्रीज बहुत कम हो गए, वेयर एज बड़े वाले ट्रीज बहुत बढ़ गए हैं। सेम हम कर सकते हैं यहाँ पर भी। सपोज हमें पर्पल वाली बुशेस कम चाहिए,
पर्पल वाली बुश को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, प्रोबेबिलिटी पे देखूँगा, 25% कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम हो गई है। 50% कम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि और थोड़ी बढ़ गई हैं। 100% कर देता हूँ, आप देखेंगे कि और बढ़ गई हैं। इस तरह से आप इनको बढ़ा सकते हैं। फिर आपके पास आता है एरिया कंट्रोल। एरिया कंट्रोल आपका लाइन के लिए नहीं होता है, वो होता है आपका प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो हम पेंट के थ्रू यूज़ करते हैं। वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका है। आइटम एडिटर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो आपको आपका कंट्रोल कम कर देता है। कैमरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी कि आपको अगर क्लिपिंग में दिक्कत आए और कैमरा से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इतना सीखने के बाद अगर आपने मेरे फॉरेस्ट पैक के तीनों वीडियोस अच्छे से देखे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर ली है, तो आप अब अच्छे से बोल सकते हैं कि हाँ मुझे फॉरेस्ट पैक यूज़ करना आता है। एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप कॉन्फिडेंट भी फील करने लगेंगे कि आप फॉरेस्ट पैक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और ऐसा कुछ बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये जो दो इमेजेस हैं ये सेम इमेजेस हैं, बस इसमें कलर रेंडर है, ये मेरा क्ले ड्राफ्ट है। तो आप टेस्टिंग के लिए इस तरह से आप स्कैटरिंग कर सकते हैं। देखा जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो एसेट्स मैंने इंपोर्ट किए थे ये सारे उसी के मॉडल्स हैं। कुछ ट्रीज़ हैं, थोड़ी सी ग्लास हैं, यहाँ पे थोड़ी आईवीज़ लगी हुई हैं, थोड़े से वीड्स यहाँ पे गार्डन में हमारे लॉन में फैली हुई हैं, फिर श्रब्स लगी हुई हैं हमारे कॉर्नर पे घर के। इस तरह से आप इतना अच्छे से स्कैटर आप करना सीख सकते हैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस के साथ। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।